नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम संज्ञा कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि संज्ञा किन किन शब्दों से मिलकर बना है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा किस का भेद है। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा किससे मिलकर बना है पहले ये जानेंगे। जब तक कि हमें बेसिक पता नहीं होगा तब तक हम उसे आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम पहले संज्ञा का बेसिक पता करते हैं, बेसिक जानते हैं। आइए सरल भाषा में परिभाषा को देखेंगे। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। कहने का तात्पर्य है जब तक शब्द स्वतंत्र है, यानी कि जब तक शब्द किसी अन्य शब्द का साथ नहीं लेता तब तक वह स्वतंत्र है और वह शब्द है। यदि शब्द किन्हीं अन्य शब्दों का, यानी कि काफी सारे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, यानी कि साथ ले लेता है, तो वह शब्द नहीं रहकर पद हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही परिभाषा में दर्शाया गया है। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। अर्थात स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है, यानी कि शब्द पद का रूप ले लेता है। ठीक है, तो पद किस किस से मिलकर बना है? शब्द, वाक्य, अंत में पद बन गया। ठीक है, अब पद के भेद देखेंगे। पद के 5 भेद होते हैं। पहला देखेंगे हम संज्ञा, यानी कि सभी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगला देखेंगे सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और तीसरा भेद देखेंगे विशेषण, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। चौथा देखेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया यानी कि किसी कार्य को किया जाता है तो उसमें एक क्रिया का समाहित होता है। ठीक, क्रिया होती है उसमें। अगला देखेंगे अव्यय। ठीक, पद का 5वां भेद है अव्यय। अब हम देखेंगे संज्ञा, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन आता है संज्ञा किसका भेद है, तो हम बहुत ही आसानी भाषा में कह सकते हैं संज्ञा पद का भेद है। उसी प्रकार क्वेश्चन बनता है हमारा सर्वनाम किसका भेद है? पद का भेद है। ठीक, विशेषण किसके अंतर्गत आता है? पद के अंतर्गत आता है। क्रिया किसके अंतर्गत आते हैं? पद के अंतर्गत आते हैं। अव्यय किसका भेद है? पद का भेद है। ठीक है, इसी प्रकार से 5 प्रश्न बन सकते हैं कि एग्जामिनर पूछ लेता है बहुत बार कि पद के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो इनमें से वह 3 दे देगा, 3 ऑप्शन में रख देगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। एक कोई अन्य रख देगा, तब भी हमें, अगर यदि हम पांचों को जानते हैं, पांचों पद के अंतर्गत आते हैं, तो हम आसानी से टिक करके आ सकते हैं। ठीक, बहुत ही अगली वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं संज्ञा, संज्ञा के भेद। अभी तक हमने जाना संज्ञा किन किन से मिलकर बना है, संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं, एवं पद के अंतर्गत पद के कितने भेद होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।